मोहन भागवत पर बैन लगाया जाना चाहिए। समस्त को प्रभु जीशु नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई माने वर्तमान गोटे बहुत बड़ खबर आसछि। खबरटी होछि आपण जेपरि थंबनेल रे देखिले बस सही खबरटा वर्तमान आसीछि जे आरएसएस दल एवं बजरंग दल दुटा जाक बंद हो जिवो कि आरएसएस पर मोहन भागवत पर बैन लगाया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक साथ एक मंच पर आकर के मोर्चा खोल दिया है और अब बीजेपी के लिए एक तरीके से बुरी खबर आ गई है। जो बीजेपी इंतजार कर रही थी इंडिया गठबंधन के टूटने का, वही बीजेपी अब मोहन भागवत के बयान के बाद में बैकफुट पर चली गई है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मोहन भागवत के आजादी वाले बयान को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है मोहन भागवत के बयान को लेकर के। और आज दिल्ली के अंदर ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के अंदर आज सड़कों पर मोहन भागवत पर, आरएसएस पर बैन लगाया जाए, इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बाकायदा इसको लेकर के गुहार लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई गई है कि वो आरएसएस पर बैन लगाए, और ये आरएसएस पर बैन पहले भी लगाया गया था, फिर से बैन लगाया जाए, ये मांग की गई है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर आरएसएस के नाम पर, मोहन भागवत के नाम पर इस वक्त में जो बिखराव की स्थिति दिखाई देने लगी थी या आपस में कुछ बयान ऐसे आने लगे थे, वो तमाम नेताओं के बयान अब आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर के बिल्कुल एक स्वर में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, तेजस्वी यादव ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहा है कि आरएसएस पहले बीजेपी की बात तो बताए, ये मुद्दों को भटकाने की काम ना करे। और ये वही लोग हैं जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं, ये तस्वीरें नई दिल्ली में आज एनएसयूआई, कांग्रेस की छात्र विंग की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करके आरएसएस मोहन भागवत पर बैन लगाने की बात कही। आरएसएस बैन करो, बैन करो, बैन करो, 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 आरएसएस बैन करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस प्रोटेस्ट के बाद में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कि मोहन भागवत के राष्ट्र विरोधी बयान पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इससे पहले कहा था कि अगर किसी और दूसरे मुल्क में होते तो अब तक मोहन भागवत गिरफ्तार कर लिए जाते। कहा गया कि मोहन भागवत पर एफआईआर दर्ज हो और इनको गिरफ्तार किया जाए। मैं भारत के राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि वो भारत विरोधी विचारधारा वाले संगठन आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं और ऐसे संगठन और उसके मुखिया की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए। मोहन भागवत जी, देश से माफी मांगो। जिस तरीके से आपने देश का अपमान करा है, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अनेकों नौजवान साथियों ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माताओं बहनों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं और अपने खून से देश के जो आज़ादी की लड़ाई को सींचा है। और देश के हमारे तमाम, महात्मा गांधी जी से लेकर तमाम हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज उनकी आत्मा को भी अपमान पहुंचा आपके इस बयान से। देश की आज़ादी 1947 में मिली थी, ये देश के हर एक नागरिक जानते हैं। आपने देश के नागरिक का और हमारे तिरंगे का अपमान करा है। आप देश से माफी मांगे और मैं देश की राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तुरंत मोहन भागवत जी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरएसएस नाम की संस्था है, जिसने बार बार देश को तोड़ने का काम करा है, इस आरएसएस नाम की संस्था को तुरंत बैन करा जाए। ये वही संस्था है जिसने महिलाओं को अपमान बार बार कराया। ये वही संस्था है आज जिसके चीफ देश की जो आज़ादी की लड़ाई को, पूरी आज़ादी की लड़ाई को देश का इन्होंने अपमान करा है। तो मेरे देश की जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि तुरंत आरएसएस पे बैन करा जाए और मोहन भागवत पर एक सख्त कार्रवाई करी जाए। देशद्रोही मोहन भागवत। दरअसल मोहन भागवत का बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। क्या कहा था मोहन भागवत ने, देखिए जरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी भारत को सच्ची आजादी। ये कमाल की बात है ना। मतलब आजादी में भी सच्चा, नकली, झूठा ऐसा कुछ होता है क्या? आजादी आजादी होती है।
सच सिर्फ सच होता है। सच बड़ा या छोटा नहीं होता है, सच पतला या मोटा नहीं होता है, सच का मतलब सच होता है। और ऐसी आजादी जो है वो आजादी है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंगना रनौत कहेगी 2014 में हुई, मतलब मोहन भागवत कंगना रनौत वाली लाइन पर आ गए। और ये 2014 में मिली या फिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर मिली, तो वो आजादी क्या थी? जब देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, तब जाकर के आजादी मिली। वो क्या था फिर? आरएसएस ठीक है 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा पाया, लेकिन आजादी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आजादी को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब मोहन भागवत भी ये मानते हैं कि भाई आजादी अभी मिली है। वो अब मोदी का तो महिमा मंडन कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने राम मंदिर से इसको जोड़ दिया और इस पर जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव ने वार किया। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के क्या कहा है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय के नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जो बोलते हैं वो बकवास अब सुनना बंद कर देना चाहिए। मोहन भागवत अगर किसी और दूसरे देश में होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything to fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. राहुल गांधी के इस बयान के बाद में भाजपा आरएसएस के नेता उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वो इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जब आज भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कहा कि हम आज बीजेपी आरएसएस, और उसके बाद में उन्होंने कह दिया इंडियन स्टेट। अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इंडियन स्टेट का मतलब यह है कि भारत के अंदर जितनी संस्थाएं हैं आज बीजेपी ने उन पर कब्जा कर लिया है, आज आरएसएस ने उन पर कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग हो या बाकी दूसरी और संस्थाएं हो, उसके अंदर आरएसएस बीजेपी ने अपने लोग डाल दिए हैं और वो अब मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के उस इंडियन स्टेट वाले वर्ड को लेकर के अब बीजेपी उन पर हमला बोल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के द्वारा जो बात कही गई उसको बीजेपी मानेगी? क्या मोहन भागवत के बयान का बीजेपी आधिकारिक ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି କିଛି ଖବର ଆସିଥିଲା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆରଏସ୍ଏସ୍ ଦଳ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ହୁଏତ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ସେମିତି କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ଆରଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଉ କି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ପୁରା 100% ସିଓର 99% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ମତଦାନ କରିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆରଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି।
ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ଆସିଛି, ମାନେ ସମ୍ଭାବନା କାହିଁକି ଆସିଛି? ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଥିବେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଲା, ପିଟିଲା, ପୁରା ନିର୍ଘାତିଆ ମାଡ଼। ଏମିତି ମାଡ଼ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏଇ ଖବରଟା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୁଇଟି ଦଳ, ମାନେ RSS ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ଦଳ କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। এই ଦୁଇଟି ଦଳ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରିକି ସିଧା ପଶିଯିବେ ସେଇ ଭିତରକୁ, ହଠାତ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଗୋଟେ ଲଗେଇବେ, ଲଗେଇକି ସିଧା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଏଠି କାହିଁକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ବି ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ସରକାର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ଯେଉଁ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ଅନେକ ଚାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ଅନେକ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ, ଏଟା ବନ୍ଦ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ RSS ଏବଂ BJP ଦୁଇ ଭାଇ, ଅନେକ କହନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ଯେ RSS ଦଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବରଟା ଆସିଛି ତାର ଚାନ୍ସ 50-50 ରହିଯାଇଛି, ମାନେ ଅଧା ଅଧା, ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ଏମିତି କିଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ହେଲା କିମ୍ବା ମଣିପୁର ଦଙ୍ଗା, ଯେତେ ସବୁ ଦଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା ପଛରେ ଏଇ ବଜରଙ୍ଗ ଏବଂ RSS ଦଳର ହାତ ରହିଛି। RSS ଦଳର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦଙ୍ଗା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ମାନେ RSS ଦଳର ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ନିଆଁ କେମିତି ଲଗାଯିବ। ମାନେ ଆମେ ବସିକି ତାମସା ଦେଖୁଥିବା, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାରପିଟ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହଣାକଟା ହେଉଥିବେ। ଇଏ ତା ଘର ଜଳେଇ ଦେଉଥିବ, ସିଏ ତା ଘର ଜଳେଇ ଦେଉଥିବ, ଇଏ ତାକୁ ପିଟୁଥିବ, ସେ ତାକୁ ପିଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିକି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଆମେ ତାମସା ଦେଖୁଥିବା। ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି BJP ଏବଂ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି RSS ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଘୋର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯେ RSSକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, RSSକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ। ମାନେ ଏ ଦୁନିଆରୁ RSS ନାଁଟା ପୁରା ଲିଭିଯାଉ। ଗୋଟେ RSS ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଜରଙ୍ଗ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଟୋଟାଲ ନ ରହୁ, ପୁରା ଲିଭିଯାଉ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ। ଅନେକ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସବୁଦିନ ଘର ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଘର ଭିତରେ ଆଲୁଅ ନିହାତି ଉଦୟ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅସ୍ତ ହେଲା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବି ହୁଏ।
अंधार हला माने आलोक भी अच्छी। वर्तमान कहीं मूर्ख होगी नहांती, वर्तमान कहीं अशिक्षित नहांती। आग काल कौन होता लोक मैंने एमती मूर्ख थे, अशिक्षित थे, से अनेक ज्ञानी लोक मैंने, अनेक क्षमताशाली लोक मैंने से निजर प्रभाव को से विस्तार करके रखी से किंतु वर्तमान एमानकर दादागिरी चलिब नाही। एमानकर जो मन इच्छा माने जो काम करुछन सेटा भी चलिब नाही, कारण अनेक सजाग हो गलानी, अनेक माने जागृत हो गलानी। तेणु एमाने विशेष संख्यार आम भी नुहंती। आम हिंदू भाई भणी मान को आम दोष दौना, कारण हिंदू भाई भणी मान मध्य भी भल लोक मैंने अच्छा, से आम से दोष देवा नहीं। आम दोष दौ से जो माने कि ख्रीष्टान मान प्रति अत्याचार करती, एमती आमती ख्रीष्टान मान हैरान करती, उपासना गृह भितर बसिकी प्रार्थना बंद करने चेष्टा करते। यही अधर्मी मान निमंते हूँ आज वीडियो। समस्त ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार।